हाँ चलो, अभी बता रहे हैं फील्ड लाइंस है ना। अब अपन आ रहे हैं स्पेरिकल फील्ड शेल। क्या निकालना अपने को? फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक, तो फील्ड स्ट्रेंथ, रिकॉर्डिंग चल रहा ना भाई, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा रुक जा रुक जा, एक काम कर, कौन मजा आ रहा है समोसे? चलो जल्दी देना बस। चलो जाओ, ठीक है। किसी लड़की को पकड़ के ला रहा, शॉर्ट्स बनाएंगे थोड़ी देर में। जा, किसी लड़की को पकड़ के ला, शॉर्ट्स बनाएंगे। अच्छा अच्छा, उन लोग कॉन्ट्री करके लाएंगे। हाँ चल चल सुन, चल चल चुप 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 जाओ भाई, क्लास चल रहा है प्लीज। चलो अब क्या बता रहे हैं? फील्ड ड्यू टू स्पीयर एंड शेल, दोनों के बारे में अच्छे समझना। ठीक है, स्पीयर क्या होता है, सेल क्या होता है। तुम लिख रही हो पूरे टॉपिक्स? अभी कितना टुक लिख ली टॉपिक? एक न्यूमेरिकल हुआ और अभी एक ग्रेविटेशन फील्ड। हाँ ठीक। अब मैं सबसे पहले शेल के बारे में बताता हूँ। डिड यू नोट दैट द शेल, जो खोखला स्फीयर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? शेल। तो सबसे पहले मैं शेल के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपन दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। तो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक स्पेरिकल शेल है। ध्यान समझना, एक ही में पूरा उड़ा दूंगा मैं विद द ग्राफ। अभी अपन शेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं पूरी चीजें बताऊंगा, अब अभी सिर्फ ध्यान देंगे आप। और तू भाई ज्यादा बात नहीं करना, बता रहा हूं। गंदे लोग 50 रुपए नहीं निकाल पाए अभी। ठीक, ये क्या है? एक शेल है, स्पेरिकल शेल है। ये सर्कल नहीं है, ये शेल है। अब इसका मास मैं अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल एम, और यहाँ पे अपने को एक पॉइंट है पी। इसका रेडियस में कंसीडर करता हूँ कैपिटल आर, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। यहाँ पे अपने को क्या निकालना? फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है? फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो याद रखना, तो ये फर्स्ट केस होगा व्हेन पी पॉइंट, यहाँ पी पॉइंट ना, लाइज एट आउटसाइड। कहाँ पे ले रहा हूँ? आउटसाइड। जब आउटसाइड लोग है ना, तो ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है बिहेव लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, तो उसके लिए अपने पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी, कैपिटल एम, और क्या था? आर स्क्वायर। नहीं समझ में नहीं आया? सेकेंड पॉइंट, व्हेन P point lies at the surface, तो अब ये P पॉइंट आ गया यहाँ पे। इस वाले सीन में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। अब ये यहाँ पे आ गया तो ये आर हो गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो E आउटसाइड, सॉरी एट द सरफेस कितना हो जाएगा? कैपिटल जी, कैपिटल एम बाय क्या होगा? आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 श्वेता आ गया। थर्ड, व्हेन P पॉइंट लाइज एट इनसाइड ऑफ द स्फीयर। अब ये P पॉइंट यहां पे आ गया। अब यहां पे आ गया तो क्या होगा? अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं जेईई मेन से क्वेश्चन दिखा सकता हूं। ठीक से बैठना तो चालू करा इंसान टाइप में, पीछे टिक के बैठे क्लास से बाहर कर दूंगा। याद रख, अगर ये कोई स्फीयर है, अगर ये इसका सेंटर ये है, ठीक, इसका सेंटर ये है और मास m है, और यहां से इसके अंदर अगर कोई स्मॉल मास का है, ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो होलो है,
और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वन टाइप ऑफ सेंटर टू सेंटर अप्लाइंग फोर्स है वो। कैसा क्या लगता है? सेंटर। इसके सेंटर से तो जा ही नहीं रहा ना, वो तो सेंटर के अंदर ही आ गया, फुटबॉल के अंदर ही आ गया। इमेजिनेशन पे रखो, फुटबॉल, फुटबॉल समझते हो ना? एक वाटरमेलन का एग्जांपल लूंगा, एक फुटबॉल का एग्जांपल लेना, तो फुटबॉल के अंदर अगर रहेगा तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया? कब? जब वो होलो है, सेल है, समझ में? तो इनसाइड जो हो जाएगा ना, जो इनसाइड हो जाएगा उसका वैल्यू 0। समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ दीदी तू सब जानता है। हाँ गधे लोग 20 रुपए भी नहीं निकाल पाए हुए हैं। क्या बोल रहा है? चल गंदा आदमी। हो गया? यहां पे है इनसाइड एट द सरफेस, और ये है आउटसाइड। आउटसाइड ये वाला ग्राफ बताता है इंटेंसिटी, ये बताता है आर। जब मैं सेंटर से कह रहा, देख लिया ना बेटा डीपीएस, तो कभी मैं केपीएस में बदल दूंगा, ध्यान रखना हाँ मेरी बात को। इसको देख सकते हो तुम लोग, ई आउट जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, क्योंकि जी और एम कांस्टेंट है। इसमें भी देख सकते हो ई सरफेस जो है वो 1/r स्क्वायर है, मतलब वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आर वेरिएबल नहीं है। स्फीयर का जो साइज है वो क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, वो वेरिएबल नहीं है। और इनसाइड, तो इनसाइड में क्या चल रहा है? इंटेंसिटी 0 चल रहा है, तो मतलब इनसाइड में कुछ बनेगा ही नहीं। आउटसाइड में वो यहाँ पे आएगा जहाँ पे कि क्या कांस्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद जब बाहर जाते हैं, तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट होता तो कर्व कैसा बनता? ये ऐसा। समझी? ये किसके लिए था? शेल के लिए था। तो मैं चाहता हूं एक एक बार देख लो इसको, फिर हम बताते हैं। ये शेल के लिए था, ठीक है? सेल के अंदर नहीं निकाल पाए, पूछ कैसे नहीं निकाले? मैं बोला ना, मैं प्रेजेंस नहीं है तुम लोगों का क्लास में, प्रेजेंस नहीं है क्लास में। मैं टाइम पास नहीं कराऊंगा भाई ना, तुम लोगों को पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। इतना सब कुछ होने के बाद बोलता है कि नहीं निकाले। अब ये नहीं निकल रहा, अब स्पेयर निकल रहा। स्पेयर में बात कर रहे हैं सॉलिड की। ठीक, मास कैपिटल है और यहां पे अज्यूम कर लो पॉइंट पी। ठीक, when P point lies outside of the sphere, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर होगा, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो r होगा, और इसका रेडियस कितना गिवन है? कैपिटल R। ठीक, उस सड़े आदमी से ना मांग लेना बे, फालतू आदमी है, दे उसको कट कट पट पट दे बे। एक छोटा सा वो नहीं मांग सका तो उससे गंदा आदमी। ठीक है, तो ऐसे में स्फीयर, नोट याद रखना, ये हमेशा याद रखना, स्फीयर बिहेव लाइक अ पॉइंट मास। पॉइंट मास तो मतलब पूरा पॉइंट मास ऐसा वर्क करेगा, तो इसका सरफेस के जो आउटसाइड जाऊंगा ना, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल G, कैपिटल M,
बाय क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। और इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं द आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, समझी ना समझी। अब बात आता है किस पे, एट द सरफेस। सेकेंड पॉइंट, एट द सरफेस। मैं चेक कर लेता हूं यार। और मेरी एक बात को ध्यान पे रख लेना बे, सबको बता देना ध्यान से, जितना बताऊं कल तुम्हारे कॉपी में एंटर नहीं होगा तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ध्यान रखना मेरे। हाँ, वीडियो अभी नहीं आएगा, इसका पीडीएफ भेज देंगे अभी थोड़ी देर में। वीडियो तो अभी EMI का 4 ही लेक्चर हुआ, EMI पूरा आएगा उसके बाद ग्रेविटेशन आएगा, अभी दिल्ली दूर है। द सरफेस, एट द सरफेस, जब सरफेस पे जाओगे, ध्यान समझ लेना भाई, बैठने बिल्कुल नहीं दूंगा भाई, तुम दोनों खास करके बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, मजाक नहीं है क्लास। GM बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट क्यों बोलते हैं इसको यार, क्योंकि रेडियस इसका क्या है, कांस्टेंट है, समझ में। तो ये समझ में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनसाइड ऑफ द स्फीयर। अरे यार, ले लेते हैं एक और, क्या करेंगे, इनसाइड। अच्छे से ध्यान समझना, हाँ सबके सब, ये इनसाइड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इनसाइड में जब ले रहा हूं ना, क्या भाई, अभी सिर्फ देखने का है दोस्त, फिल द कलर। अरे हाँ ठीक है, ये ऐसा है। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। स्टार्टिंग में मास क्या था, कैपिटल एम था। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे है, कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे होगा तो उसको अंदर की सरफेस से मतलब है, कहां पे मतलब है, तो वो अंदर एक और क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट। इसका मास कितना ले लिया मैं, एम डैश, क्योंकि तो पूरे का एम है, छोटा अंदर वाले क्या होगा, एम डैश हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। पूछो क्यों, क्योंकि जहां पे पी पॉइंट लाई करेगा वहीं पे अपन डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, आर। नहीं आ रहा है, समझ लो, तकलीफ में आओगे फिर। तो अब इसके लिए जब मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा ना, तो ई इनसाइड, तो ई इनसाइड में क्या होगा, कैपिटल जी, एम डैश। पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं, वो जो मास रहता है उसको कंसीडर करते हैं। जब यहां पे पॉइंट है तो उसके अंदर का जो मास उसका क्या है, और डिस्टेंस कितना है, नहीं समझ में। अब ये तो है तो उसी का पार्ट, मतलब दोनों का डेंसिटी सेम होगा, और डेंसिटी सेम होगा तो मास बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का अपन अगर डेंसिटी की बात करें तो उसका मास बाय क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो यस। और सेकंड वाले क्या होगा, एम डैश 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं है इसका, बोलो भाई। तो ये इससे कटा, तो हमको एम डैश का मान चाहिए था, तो एम डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम होगा। नहीं आ रहा श्वेता, आना चाहिए श्वेता। नींद आ रहा है किसी को, मुंह धो के आना तो जाके मुंह धो के आ जाओ, मुंह धोने जाओ लेकिन अंदर आने नहीं मिलेगा। आर ऊपर बचा है, गौर से देखोगे तो इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम मास ऑफ द स्फीयर, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्मॉल आर इज अ वेरिएबल, तो इन साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, समझी। अगर इसका मैं ग्राफ कंसीडर करूं तो ऐसे होगा, ऐसे हो। टफ तो नहीं लग रहा है, इजी लग रहा है, चैप्टर मजेदार है कि बोरिंग है। अभी क्वेश्चंस में मजा आएगा बेटे, ठीक। अब ये सॉलिड है तो सॉलिड बनाते हैं ना, क्या बेटे,
जो लिया वही ना लेंगे वे। ग्रीन ग्रीन किसको ग्रीन, कौन ग्रीन बोला? भाई किसी का बर्थडे आ रहा है क्या? चलो हो गया। अब इनसाइड की बात करूं, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब स्ट्रेट। कैसा जाएगा ग्राफ? स्ट्रेट जाएगा। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट। और आउटसाइड में क्या था? समझ गई? नहीं समझिस? ये कहां पे है? इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, सरफेस इज कांस्टेंट, और ये आउटसाइड। नहीं आया? चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ एक बार, थोड़ा सा पब्लिक देखना चाहती है इसको। ये सॉलिड था क्या? चलो ये शेल का था, ठीक। क्वेश्चन आज नोट नहीं करेंगे मतलब? अब कभी नोट नहीं करेंगे, घर में आराम से नोट करेंगे। क्या भाई, क्या बोलता है तू? नहीं, मैं चाहता हूँ एक एक बार फोटो खींच लोगे क्या? कोई भी खींचना खींचो, मैं एक एक बार स्लाइड पूरा चेंज कर रहा हूँ स्टार्टिंग से अभी तक। अनफॉर्चुनेट अगर लाइट चला गया तो मैं उससे कम से कम एक बैकअप रहेगा तुम्हारे पास। तो चल बैठ। सर कुछ पढ़ा ही नहीं लग रहा है, नोट करने दो ना। बहुत बहुत ह्यूज है, पता है, बहुत सारा डेप्थ है। और जी मीन्स का एग्जाम सामने खड़ा है, तो हड़बड़ी मेरे को भी है, पढ़ना पूरा भी है, तो सॉल्यूशन नहीं है। नहीं मतलब घर जाकर टाइम नहीं मिलता ना। मतलब पढ़ती ही नहीं है घर में? पढ़ती हूँ सर। आज से कम लेके बैठोगे इसको। कॉपी अगर कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, कल आने नहीं दूंगा मैं क्लास में, ध्यान रखना। खींचना फोटो तो तुम लोग भी खींच लो ना। अरे मेरे पास फोटो है। ज्यादा पढ़े ही नहीं है वे, कुछ पढ़े ही नहीं है आज तो। वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक, अब लाइट चला भी गया तो कोई टेंशन नहीं। चेक कर, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। मस्त क्वेश्चन है दोस्त। क्या भाई? हाँ बता बता। अच्छा टाइम कल पता, आज जिम नहीं जा पाया, मेरे को सुबह से इतना गुस्सा आ रहा, पूछ क्यों? रात को 2:43 पे मैं फ़ोन किया है, मैसेज किया किसी ग्रुप में, रूम में। वो साला बाजू में जो है ना मेरे पड़ोस में, रात को 3 बजे 2 बजे 3 बजे ना किसी से लड़की से ही बात कर रहा था, तो वो भी स्पीकर पे ऑन कर रहा। मैं गया, खोला दरवाज़ा जोर से, तो देखा उससे लाइट बंद था, लेकिन आवाज़ आ रहा। मैं मैसेज डाल दिया, मकान मालिक बोल दिया दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं बस मतलब ये है ना, प्यार मोहब्बत से। जैसे देख, मैं किया हूँ, मैं मैसेज किया, मकान मालिक लिख के वो भेजा है कि दोबारा, मकान मालिक रात को 2:43 पे किया हूँ मैं,
अब भाई 2:43 पे तुरंत नींद टूटा तो 3 बजे 4 बजे सोया, 5 बजे उठा, वॉशरूम गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई जिम जाने की, फिर जाके सो गया। तो अभी लड़के लोग बाकी लोग भी भेज रहे हैं, हाँ भैया, हाँ भाई बहुत चिल्लाकर बात करता है, उसको छत पे भेजो करके, और सबके सब कर रहे हैं। यार गलत है, मैं अभी ना निकलना पड़ेगा वहाँ से, ये मंथ निकाल लेता हूँ कि हमें वहाँ बेच बंद हो जाएगा। 12th आना कम कर दिए, अब 11th तो खत्म होगा तो 11th भी बंद कर देगा। 12th आना लगभग कम कर दिए, मतलब 60% कम होगा। ठीक है, अभी इन लोग आ रहे हैं 11th वाले, वो भी बंद कर देंगे जैन लास्ट तक। तो फेब मार्च तो 2 मंथ मेरे को और चलाना है। तो ये मैडम बोल भी रही थी बीच में कि वो नीट वाले में 1 शॉट चालू करेंगे करके, नीचे वाले में। चॉइस मेरे को 2 टोक दिए थे, ये या वो, तो मैं कौन सा लूँगा बता? बेस ऑब्वियस है, पूछ क्यों? सारे गवर्नमेंट के बच्चे हैं और सारे टैलेंटेड होते हैं, अच्छे होते हैं, सीरियस लेते हैं क्लास को। तो मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश कर देगा और फेफड़े खुश कर देगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ द, अच्छा जब उनका 1 शॉट चलेगा तुम लोग आके बैठना चालू कर देना, इवनिंग में चलता है उनका क्लास। ठीक है, द 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा, ध्यान समझना। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको, एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, रुको। क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर ये एक स्फीयर है, इट इज अ वन टाइप ऑफ स्फीयर, अगर ये होलो है, अगर ये होलो है, इसके आउटसाइड, जैसा अभी प्रूफ भी किया था मैं, इसके आउटसाइड कोई पॉइंट है ना, तो आप उसके लिए क्या निकाल सकते हो? इंटेंसिटी निकाल सकते हो। लेकिन जब वो इसके अंदर आ जाता है ना, होलो के अंदर, तब आप इंटेंसिटी या फोर्स नहीं निकाल सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता। रीजन पूछो, रीजन पूछो, क्योंकि उसके ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया ना भाई, वो समझ में? बस चलो, अब यहां पे मस्त क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, तुम्हारे खानदान का क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा देखना। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक शेल, शेल बोला मतलब दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, मैं एक और चीज इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सिखाता हूं। ये अगर जेई वाला, नीट वाला क्वेश्चन, नीट में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ये अगर नीट में देता तो कैसा बोलता पता है? द रेडियस R1 इनसाइड ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस R2 इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये आपको नहीं देता है जेई वाला खुद सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि भैया R2 छोटा है R1 से, मतलब R1 बड़ा है R2 से, तो R2 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो R2 छोटा हो गया मतलब, अब देखो यहां पे देखो, अभी जज नहीं कर सकते हो आप, अभी आप जज नहीं कर सकते हो किसका रेडियस R1 और किसका रेडियस क्या है? R2 है। और ये क्या है? ये जो स्मॉल r है वो पॉइंट लाइज है, वो हर जगह पे पॉइंट रख रहा है। तो यहां पे R1 और R2 दिया है। ये जो R2 है वो R1 से तो बड़ा है, सॉरी R1 से तो बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? R2। तो दिमाग की बत्ती जल गई कि भैया जो आउटसाइड है वो R2 है और ये जो इनसाइड है वो R1 है। खत्म। नहीं आया? समझना पड़ेगा। नहीं आया? ये आपको नहीं देगा। कई लोगों के एक्साइटमेंट में R1 R2 बंटाधार बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। ले लिया था ना, मैं बोला ना, करते हैं जेई वाले इसी जगह पे गलती करते हैं, इसलिए बताया। तो ध्यान रखना। तो बस जब एक्साइटमेंट मत दिखाना। और ऐसा क्वेश्चन मैं भी जेई मेंस में भी दिखा दूंगा कितने बार पूछा हुआ। देखो सबसे पहले क्या बोलता, R1 जो है R2 के अंदर है। तो भाई R2 कौन है? ये तो R2 है। R1 जो है वो R2 से बड़ा है, मतलब वो पॉइंट कहीं पे यहां पे होगा। तो भैया इस पॉइंट को तो मैं सेंटर से कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि एक सेंटर टू सेंटर लगने वाला है। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या ले लिया? R1। तो इसके लिए भी जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, हमको इंटेंसिटी निकालने बोला, क्या निकालने बोला? फोर्स निकालने बोला। फाइंड द फोर्स ऑफ द पार्टिकल मास व्हेन m, मास m, मतलब ये m है रे, समझ में आया? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फोर्स बोले चाहे वो बोले, F कैपिटल G था। तो इसके मासेस दिया भाई, ये अगर R1 है तो ये M1 होगा और ये M2 होगा। तो G के जगह पे आएगा M1 प्लस M2 बाय होगा R1 स्क्वायर इंटू M। बोलो यस और नो?
कितने लोगों को फुल ऑन फील नहीं? भैया ये सुपरपोजिशन लॉ है, गौर से देखोगे तो। कल पढ़े थे, मैं तेरे को अलग से बताऊंगा। अभी बताऊं? बाद में बताऊं? मैं तो अलग से बताऊं। ठीक, तो समझ में आ गया? नहीं आया? दीदी अब दीदी इसमें बताएगी क्या बोलना चाहता, कवि क्या कहना चाहता है, बोल। इसमें सिर्फ दीदी बताएगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। इस पॉइंट को देख के बोल, कवि क्या कहना चाहता है। तो वो दोनों रेडियस के बीच में, मतलब कहाँ पे लाइज करूंगा? 1 2 3 4 5, पता कहाँ पे? 2 पे। 4 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझ में आया भाई? तो ये पकड़ लेते हैं तो इसका होगा 8 2। अब दीदी मैं पैसा मैं लेता हूँ कि तुम लोग तू लेता है भाई? फिर बोलेगा आधा तो मैं ही पढ़ा देता हूँ सर, पेमेंट आधा करो। मिलता है 10,800 रुपये, उसमें तेरे को भी दे दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? गड़बड़ है भाई, लाइट जाने वाला बेटा, फ्लिकरिंग हो रहा है। ठीक है दीदी, अब बता इसमें फोर्स क्या आएगा? वही बोलेगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अंजीम M1 और M2 स्मॉल कैपिटल, नहीं स्मॉल अपॉन R2। बस खत्म। नहीं समझ में आया भाई? जब ये अंदर आ गया तो इसका खेला खत्म। नहीं समझी श्वेता? बस ब्लू। अबे सड़े लोग देख के बोलो, इतना आसान थोड़ी पूछता है। हाँ बोल भाई, तू काम बोल। R3 जो है वो R1 से छोटा है, तो मतलब यहीं पे कहीं मैं होगा तो अंदर होएगा तो 0 होएगा। कितना आसान। चलो बनाओगे? ट्राई मारोगे? कैविटी का मतलब जो दांत में कीड़े लग जाते हैं ना, उसको कैविटी बोलते हैं बेटे। करो, चलो ट्राई करो एक बार फटाक से। बनता तो अच्छा, नहीं बनता तो हफुंस तो है ही ना बाबू। हे भगवान उठाओ इन लोगों को। सिद्धू कैसा लग रहा भाई तेरे को क्लास आज? ये प्रिंटेड आ रहा, तो बहुत एंजॉय कर रहा होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया किया, तो लिखना भाई। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन को लिखेगा नहीं, बनाएगा सिर्फ क्वेश्चन को। लिखते पाएगा बेटा धुन देगा। हो गया? गुड। स्पेयर दीदी देखो ना, तुम बनाते हो तो मैं बता दूंगा ना। स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मैं इसका असाइनमेंट दूंगा आज बेटा। ये पूरा कॉपी भी कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, एक एक्सक्यूजेस भी नहीं चलेगा कि ये पेन खत्म हो गया था, कॉपी खत्म हो गया था, ठीक है, पैसा खत्म हो गया था, मैं गरीब हो गया हूँ, कुछ नहीं चल। हाँ कौन? मत ऐड होने दो। मैं इनको चांस दिया था कि भैया पार्टी तो ग्रुप में ऐड कर देता हूँ मैं, कॉन्ट्री कर। तू दे 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 भाई, दे पैसा दे, इसको कॉन्ट्री इसको डाल, इसको ग्रुप में भी ऐड कर दे। और तेरा भाई तू भी ग्रुप से बाहर है क्या? तू बाहर है, रह बाहर, कल अटेंड नहीं करना। आ रहा ग्रुप में कौन बेटा? कौन भेजता विनय? तेरे को एग्जिट करना बेटा मैं, अगर भेजा। और कोई कॉन्ट्री कर रहा? भूख लगी है, जाओ ना भाई, कोई तो जाओ। 50 रुपये दे देगी तो क्या हो जाएगा रे? नहीं दूंगी? अरे तो वो देगी तो सबके लिए खाना लाएगा। नहीं चाहिए बोलती है। भाई सुन विनय, सुन क्या क्या लाएगा बता दे रहा हूँ। देख तू क्या खाएगा? सुन ना, 1 प्लेट समोसा। तू क्या खाएगा? आलू गुंडा 1 प्लेट। तू रे? हाँ तो आलू गुंडा 1 प्लेट। तो हम 3 प्लेट, 2 प्लेट आलू गुंडा 1 प्लेट समोसा लाना, बाकी किसी को नहीं खिलाएंगे ऊपर। ठीक है, जाएगा कौन? मोहित। ठीक है, ओके डन। देखें क्या बोलता है, क्या बोलता है?
हाँ चलो उसको ऐड कर दे। चलो देखो, अरे देखना रे, स्पेयर ऑफ रेडियस आर, एक स्पेयर, इसका रेडियस कितना चल रहा है? ये क्या बोलती है, मैं क्यों दूं पैसा? बाप रे, तो विनय को देना, विनय दीदी से पैसा ले लो। नहीं ये क्यों लेगी? कितने लोग पनिशमेंट थे भैया उस दिन? हाथ उठाओ। पनिशमेंट ग्रुप से बाहर कितने लोग थे? तुम लोग नहीं थे? तुम पहले से था? अंदर नहीं आना है, बाद में आना है। भेजते रहेगा, उसकी वाट लगा दूंगा भाई अगर भेजा तो। कोई भी भेजा उसको ना, उसकी तो वाट लगा दूंगा। और कल देखना बेटे, बाहर ना करा दिया, मेरा नाम बदल देना तो। अरे चल, क्या तो देना उसको, कॉन्ट्री कर, वे भी मिल जाए। चल ठीक है, उसको दे देना बाद में। कितना है तेरे पास? फिर 20 रुपए ले लेना। चल ना भाई, चल 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 चल, शांत शांत क्लास लेने दे भाई। कितने गरीब लोग हो यार। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, क्या पी, अपने को फोर्स निकालना है क्या? फाइंड द फील्ड बोलना है। फील्ड के लिए सिर्फ पॉइंट लेना, मास लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मान लेना कितने डिस्टेंस पे, वो x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जो नेट इंटेंसिटी होगा वो दो से बनेगा, एक तो हो टोटल स्फीयर के लिए और दूसरे के लिए क्या बनेगा, होलो। रुकेगी पर देखना दीदी। द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज एट द साइड सेंटर ऑफ इन द ओरिजिन। सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे। इट इज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रो नॉट, ठीक है। एक्सपेक्ट क्या लिखा, दैट हियर इज द स्फेरिकल होलो रेडियस r/2, ठीक है, हुज रेडियस एज शोन इन द फिगर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड द पॉइंट P x क्या है, r से ग्रेटर देन, मतलब वो बाहर है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? फील्ड निकालना। तो ये क्या होगा, टोटल फील्ड, ठीक। तो ग्रेविटेशन फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू E माइनस E1। समझ में? E माइनस, अब समझ में? अब E2 इज इक्वल टू, ये किसका है, पूरे का। तो पूरे का कितना निकलता है, कैपिटल G। क्या होगा उसका मास? मास कितना था उसका? मास नहीं दिया ना, अच्छा ही नहीं दिया भाई, डेंसिटी से निकाल लेंगे। तो मास डायरेक्ट में रखूंगा क्या, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू, तो कितना चल रहा है, 4/3 पाई r³ रो नॉट हुआ। कितने डिस्टेंस पे? x² डिस्टेंस पे, माइनस G 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है, r³ रो नॉट, क्योंकि मटेरियल सेम है। फिर यहां से इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, x माइनस r/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको हटाएंगे, सेंटर से ही लेते हैं ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, सॉल्व करो, आंसर नहीं है दीदी। उसका रेडियस r था, x माइनस r लेते, अगर वहाँ r/2 लिया तो उसको भी r/2 लो ना, स्मॉल r को r/2। अरे पागल, रखूंगा अभी मैं यहाँ पे स्मॉल r को r/2 रखेंगे। अभी वहाँ दिया पे भी है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, दिया है वो तो रखूंगा ना। अभी बोल देगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया करके, नहीं समझ में आया, इसमें दिमाग मत लगाओ, इजी क्वेश्चन है। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, ये G है ना, कहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, हाँ ये r/2 जो होगा बड़ा होगा।
ये इसी को बोल रही थी। छोटे R को R/2 तो दीदी यहाँ पे नहीं समझ में आया 8 क्यों हुआ? R का 3 टर्म करूंगा, समझ में आ गया ना? कॉमन क्या क्या था? जी कैपिटल R क्यूब रो नॉट अपॉन x स्क्वायर चुप है। अपॉन में रहेगा अभी, पागल है क्या? अपॉन को तो ले लेगा। श्वेता को नहीं आ रहा है क्या? भारी तो नहीं पड़ रहा श्वेता? इस सब में करी थी क्वेश्चन लास्ट ईयर। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ प्रायोरिटी उसको मिलता है। किसको? रायपुर वाले को। और रिजल्ट भी सिर्फ रायपुर से ही आता है। मतलब अगर 50 बच्चे सेलेक्ट है ना, तो 48 बच्चे वहीं के होंगे, बाकी 2 बच्चे बाहर के होंगे। क्योंकि ऐसा इसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि अधिकारी तो जाते नहीं हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, समझ में? और अधिकारी लोग वहीं पे सट से कभी पहुंच जाते हैं। मैं तेरे को अलग से बताऊंगा। बाकी सॉल्व कर लोगे ना? समझ में आ गया? कैविटी वाला बन जाएगा। रौनक, मतलब लड़के को गुस्सा आ गया? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। मैं तेरे को अपना दोस्त समझता था अभी। छी, तो क्या निकला? तो भाई लोग सॉल्व कर लेना, कॉपी कंप्लीट करके लाना। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं। बाकी एलसीएम लेना ले लेना, ठीक? देखना एक बार, देख लो ना, देख लेना भी नहीं। अब फोटो खींच ले। इसके पहले वाले का नहीं हुआ। मेरे कोचिंग का लोगो कैसा लगता है? डिजाइनर से बनवाया है इसको। लेकिन डोमेन नहीं मिल रहा यार। www.myacademy.com नहीं मिल रहा। 83 लाख मांग रहा। कोई रजिस्टर करा लिया, सर्च करना ना, लाख कोई रखा है अपने पास। तो माई अकेडमी हम लोग को मिला .org.in, तो उसी को लूँगा और क्या करूँ। हाँ, किसको? 83 लाख 10,800 के पेमेंट में काम करने वाला आदमी। 83 लाख। एक अक्षर भी अगर कम होगा ना, 2